भीम आर्मी शहरों की जब तक सूरज जन सैलाब बहुजन समाज पार्टी आकाश जी के सम्मान में माननीय बहन जी कृप प्रेरणा स्थल नोएडा में जगह जगह से जो लोग आ रहे हैं, अरे भैया हटियो। हाँ जी, आज के संबंध में आपका क्या विचार है? आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस में 6 दिसंबर को यहाँ दलित प्रेरणा स्थल पर जो पब्लिक, जो हमारे कार्यकर्ता साथी इकट्ठा हुए हैं और अपने दम के, किसी का कोई वो नहीं, कोई बसों का सहयोग नहीं, कुछ नहीं, अपने बल पे यहाँ आ रहे हैं और बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और इसलिए जो विपक्ष है उसको जवाब देने के लिए, क्योंकि 2027 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और जो हमारे जो गरीब साथी हैं जिनका उत्पीड़न हो रहा है उनको मान सम्मान के लिए माननीय बहन जी मैदान में है और हम सब साथी माननीय बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब एकजुट हुए। आज के दिन को किस रूप में मनाया जा रहा है? आज के दिन जो है ये इस तरह से है जैसे हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है परिनिर्वाण दिवस है, तो परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बहुत बड़ा शहर है हमारा गाजियाबाद का। जी जी, जिम्मेदारी है आपके ऊपर। जी जी, समाज की ज्यादा जनसंख्या आती है। जी जी, वो किस तरीके से जोड़ पाएंगे? क्या आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, पब्लिक को कैसे जोड़ेंगे? 27 के लिए मुस्लिमों के यहाँ काफी बड़ी तैयारी है। आपकी बार जो है ये है कि बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सबके दिमाग में यही बात है कि सब जो है मिलके बसपा को वोट देंगे और हाथी के निशान को वोट लगाएंगे। सभी मुस्लिमों में ये एक काफी मतलब जो है मन बन चुका है इस बात के लिए। आगरा के अंदर बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से काम कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगरा हमेशा अव्वल रहा है और बहुजन समाज पार्टी को लगातार 6-6, 7-7 विधायक हम लोगों ने दिए, एक सांसद दिया है। आज भी हम लोग नगर निगम में बहुजन समाज पार्टी सबसे ज्यादा पार्षद हैं, 27 पार्षद जीते हैं 100 में से। ये आगरा का रिकॉर्ड है और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में आगरा हमेशा हर चीज में, हर क्षेत्र में नंबर 1 रहा है और आगे रहेगा भी। 22 जिला पंचायत सदस्य। आगरा हमारे देश की सबसे पावन धरती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारी सबसे क्रांति आगरा, लेकिन आगरा जनपद में 9 सीट है, लेकिन इसमें वर्तमान में हम लोग अभी एक भी सीट जीत नहीं पाए 2 बार से लगातार। लेकिन जिला पंचायत आगरा में 52 सीट थे, 52 में से हम लोगों ने 22 सीटें जीती थी और नगर निगम आगरा में जो 100 सीटें हैं उसमें हम लोग 27 पार्षद जीते थे। आगरा आज भी नंबर 1 पर है, ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश 27 में हम लोग कम से कम, हमारा लक्ष्य है 7 विधायक जिताने का और हम लोगों ने 7 विधानसभा पर लगातार मेहनत करने का काम शुरू कर दिया है और बूथ लेवल से हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और हमें विश्वास है कि 2027 में आगरा उत्तर प्रदेश में नंबर 1 रहेगा। ऐसा नहीं है, समाज 2 जगह नहीं बढ़ रहा है। कुछ युवा है वो सिर्फ नारेबाजी करते हैं और माहौल को खराब करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर लोग हैं
जो हमारे बुजुर्ग बुद्धिजीवी वर्ग है आज भी बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखता है, बहुजन समाज पार्टी में अपना विश्वास पैदा किया हुआ है और 2027 में बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देगा। हम लोग आगरा से हैं और आगरा में बाबा साहब की आज भी अस्थियां मौजूद हैं। उनकी अस्थियों से वहाँ के समाज को, कार्यकर्ताओं को इतनी ऊर्जा मिलने का कार्य होता है कि आगरा की धरती पे बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा पता पर फहरा रहा है। आगरा में 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से लगातार 7 सीट जीतने का काम हमने किया था। इस समय वर्तमान में भी हम संघर्ष जारी है हमारा। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की बहरूपीय सरकार है उससे भी हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले समय में अच्छी सीटें जिताने का काम करेंगे। बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। ले लो योगी जी, अब लेते, अब ले। बाबा साहब के परिनिर्वाण पर दिल से बाबा साहब को नमन करते हुए हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आने वाले समय में बहन जी को 27 में दोबारा ताकत में लाने का काम करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में जोश है। भैया यहाँ होना आवाज ज्यादा है। जय भीम। युवा अपने जोश के साथ, होश के साथ जगह जगह से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, आज बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और दूर दूर से जो लोग आए हैं आज देखते हैं क्या जन सैलाब होगा, क्या मैसेज होगा। जय भीम। आज जो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है उसमें हम लोग अलीगढ़ से बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। मैं मुस्लिम समाज से हूँ, जावेद उल हसन मेरा नाम है और अलीगढ़ से बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम समाज के लोग भी आए हैं और आसपास के जिलों से भी आए कि मानवा साहब के बताए हुए रास्ते पे लोग आए, चले, सुने, उससे आगे चलने के लिए रास्ता बनाया। उन्होंने क्या क्या किया है, दले कुचले लोगों के लिए, गरीब गुरबाओं के लिए मदद कर जो रास्ते के लिए आगे। 27 में क्या विचार? 27 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्यों? क्या कहना है आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं। आज 6 दिसंबर है, इसके संबंध में आपको क्या कहना है? आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है और बाबा साहब को हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आधा प्रदेश हमारा इधर इकट्ठा हुआ है तो आधा प्रदेश लखनऊ इकट्ठा हुआ है और हम संदेश देना चाहते हैं इस प्रदेश को, देश को, इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संवैधानिक से हिसाब से ही देश चलेगा और 27 में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनेगी। लेकिन विपक्ष संविधान को दरकिनारे करके अपनी मर्जी से काम कर रहा है। विपक्ष संविधान का मुकाबला नहीं कर सकता है और वो भी जानता है कि हम संविधान के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए संविधान सर्वोपरि है। ये भी हमारे साथ बहुत साथी हैं, हमारे दिलों की धड़कन है, लिस्ट भी हमारे साथ आए हैं। आज यहाँ आकर कैसे आज क्या है? सभी को जय भीम। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर हम लोगों ने अपनी घूकना मोड़ समिति पर अपना बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद नवयुग मार्केट में हमारी डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति के कार्यक्रम किया। तत्पश्चात हम लोग जो है यहाँ आज दलित प्रेरणा स्थल, जो हमें एक सामाजिक सोच देता है इकट्ठे होने की, उस पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, अपने साथियों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के दिन हमारे बाबा साहब का जो है परिनिर्वाण दिवस है। हम सभी लोग ये बताइए, हम गाजियाबाद में बहुत तैयार कर रहे हैं, नोएडा में कर रहे हैं, दिल्ली में भी कम है, दिल्ली के अंदर 27 में किस तरीके से हम लोग सरकार को ला पाएंगे? रैली, पुष्पांजलि और नाट्यकारे बहुत सारी चीजें। हमारे स्थानीय जो नेता हैं, अगर इनकी कार्यशैली में परिवर्तन आएगा तो अवश्य हम लोग सत्ता में आ जाएंगे। सत्ता में आना हम लोगों के लिए कोई ज़्यादा बड़ी चूक नहीं है, लेकिन हमारे स्थानीय कुछ नेताओं की आपसी गुटबंदी और जो मूल रूप से जो कार्य करने वाले कार्यकर्ता होते हैं उनका अनादर और हमेशा चुनाव में प्रधान के, पार्षदी के, इन सब के जो आपस में जो इनकी राजनीति और गुटबाजी के कारण जो कार्य करने वाले
जो मिशनरी कार्यकर्ता हैं उनको जो दरकिनार किया जाता है, उस कारण मूल रूप से पार्टी से जुड़े रहने वाले लोग नाराज होकर के दूर हैं। अन्यथा पार्टी को सत्ता में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अब धीरे धीरे लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं, बदलाव आ रहा है। लोगों ने काफ़ी दिन से अपना उत्पीड़न जो है सह लिया है। जिस तरह से भाजपा की कार्यशैली थी, जो उनके शब्द थे, उस तरह से वो सरकार नहीं चला रहे हैं। लोगों का जिस तरह से उनमें भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अशिक्षा फैला रहे हैं, उन सारे मुद्दों से सभी जाति और वर्ग के लोग परेशान हैं। इस वजह से सब लोग दोबारा से वापसी उसमें बहुजन समाज पार्टी में जो है वापस आ रहे हैं और देखकर प्रतीत होता है कि सत्ता में आएंगे। समाज हमारा 2 जगह बढ़ चुका है। यूथ हमारा दूसरी जगह जा रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरी कोई वो नहीं है कि तो हम समाज को कैसे डॉक्टर मतलब हम लोगों ने भी चंद्रशेखर आज़ाद को समर्थन किया था, उसके समर्थन में थे। हमारे समाज का आदमी है, आज सांसद है। वो राजनीति से इनकार कर रहे थे कि राजनीति में नहीं आएंगे। अब किस कारण बस राजनीति में आ गए या क्या कारण रहा उसका पता नहीं, लेकिन भाजपा को एक कामयाबी का कारण ये भी है कि भाजपा की आरएसएस कभी राजनीति में नहीं आई, अन्य दल कभी राजनीति में नहीं आए, विश्व हिंदू परिषद राजनीति में नहीं आई, बजरंग दल हिंदू कभी राजनीति में नहीं आए। लेकिन हमारे यहाँ दल बनता बाद में, पहले राजनीति में आ जाता है। यही कारण है कि जब 50 जगह होकर के लड़ते हैं तो कोई ना सत्ता में आता है ना आने देता है। और आज आज़ाद समाज पार्टी से भी वही हो रहा है कि ना सत्ता में वो आएंगे ना किसी को आने देंगे। बिल्कुल ऐसा ही नुकसान वो करते चले जा रहे हैं। बहन जी ने बहुत कुछ लोगों के लिए किया है। अगर उस बात को ध्यान में देंगे आदमी तो उधर नहीं जाएंगे और एक राय होकर के लोग जो 2027 में अगर हमारे स्थानीय नेताओं की गुटबंदी खत्म हुई तो अवश्य बनाएंगे। बिल्कुल। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बसपा। भारत का संकल्प बसपा ही विकल्प, अब की बार बसपा जलसा। आप सब लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बरेली से आए हैं सर। मैं बुलंदशहर से हूँ। ये मैं बुलंदशहर से हैं और हम लोग बरेली से आए हैं। सुबह 4 बजे से निकले हुए हैं घर से, अब पहुँचे हैं। मैं भी सर सुबह 7 बजे से निकली हुई हूँ, अब पहुँची हूँ। अभी जस्ट नाव अभी आई थी। आप सब बरेली से ही हैं? हाँ, नहीं सर, मैं बुलंदशहर से हूँ सर। जी, हम लोग बरेली से हैं। एक दूसरे के फ्रेंड हो? यस। फ्रेंड नहीं, देखो बहुजन समाज में हमारा जो जितना बहुजन समाज है वो हमारा परिवार है ना, हमारा परिवार है। हर यहाँ पर एक व्यक्ति हमारा भाई बहन सब लोग परिवार है। आप टीचर हैं? टीचर नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ। अभी मेरी टीचिंग लाइन मतलब हो गया है। अभी सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली है यूपी में, है ना। अब जब हमारी बहन जी आएंगी तो कुछ अच्छा होगा। हम स्टूडेंट। भैया इसमें वीडियो बना देना। आप क्या करते हैं? मैं क्लास 10 में। लेकिन मिशनरी वर्क सर मैं डॉक्टरी लाइन में हूँ। मैं डॉक्टरी करती हूँ, मेडिसिन वगैरह का मेरा काम है और मेरी तैयारी चल रही है बड़ी लेवल की जी। और मैं BA LLB मेरी चल रही है। BSc मैंने की हुई है सर जी। BSc के बाद BA LLB मैं सर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं डॉक्टरी लाइन में हूँ। मेरा जो मुझे पसंद आता है मैं वही करती हूँ जी। कहाँ से रहने वाली? बुलंदशहर से शिकारपुर के पास मेरा हजरतपुर है सर। हम आगे रहने वाले हैं जी। तो आज यहाँ जो आप लोग आए हैं, यहाँ आपको कैसा लगा? सर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ सभी इंसान हमें मिले हैं जो हमारे अपने समाज के लोग हैं। हमें बहुत खुशी हुई सबको देख के। नहीं है हाँ, हमारी जो बहन मायावती जी ने पहली बार है? हाँ सर, मैं तो पहली बार आई हूँ। उसे देख के हमें प्रेरणा मिल रही है ना। और हमारे लिए एक ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता है जो हमारी बहन कुमारी मायावती सब समाज को लेकर चलती है। इसलिए इस बार हम अपनी बहन जी को सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजय बनाएं, है ना। आप सब लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ज़्यादा पिकनिक पे जाते हैं जी। तो आप लोग अपने वहाँ से कोशिश करें ना ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में, महीने के अंदर जो है यहाँ स्टूडेंटों को लाने की। स्टूडेंट यहाँ आएंगे तो अपना इतिहास देखेंगे। जी 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 जी। लेकिन हम ये वर्क करते हैं। हम जैसे बच्चे को कोचिंग पढ़ने आते हैं उनके लिए महापुरुषों के बारे में बताते हैं। हमारा जो भी कोई पर्व होता है, जैसे आज परम पूज्य बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस है ना, तो हमें खुद भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझाना चाहिए जिससे वो इस विचारधारा को लेके आगे बढ़े, है ना। आपने डॉक्टर अंबेडकर पढ़े हैं कभी? हाँ, मैंने बाबा साहब को पढ़ा है। उनकी मतलब जो बुक थी पढ़ा है मैंने, बुक पढ़ी है उनके लिए। नाम बताओ।
भारतीय संविधान। भारतीय संविधान तो पढ़ा है ना? डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़िए जी और अपना बिल्कुल इतिहास सही बात। पढ़िए। बाबा साहब कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता वो अपने इतिहास बना नहीं बना सकता ठीक है है। ना? बिल्कुल सही बात तो है। आप लोग डॉक्टर हैं, लड़कियों के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हमारी जो मार्केट है लड़कियों की डॉक्टर लाइन से कम है। सर हमारा तो यही कहना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में आए और ज़्यादा जो पाखंडवाद के खिलाफ रहें और अपने समाज को सुधारें, जाने की कोई किसी के बहकावे में नहीं आए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जितना आगे आप बढ़ाओगी उतना ही हमारे बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात। और तुम अपने आगे नहीं बढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आजकल सबसे ज़्यादा लड़कियों पर टारगेट ज़्यादा चल रहा है, तो अपने टारगेट को पूरा करते रहें और अपने बाबा साहब के मिशन को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बसपा।